दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नो योर लॉज एंड मैनेजमेंट पर स्वागत है। मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट इन मुंबई, आपको छोटे छोटे टिप्स देते रहते हैं लीगल और मैनेजमेंट पर। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि अभी तक हमने कोई लेक्चर इस पर नहीं दिया है, तो शॉर्ट में आपको बताएंगे कि अभी तक बताते रहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिस लॉ दैट लॉ है, वक्फ बोर्ड लॉ में बताते रहे। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे शॉर्ट में इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या है, कौन उसका एडवाइज करता है, कहाँ कहाँ केसेस लड़े जाते हैं और कौन जो है उसको पनिशमेंट देता है कंट्रीज़ को, स्पेशली कंट्रीज़ को, या जो वार में कोई क्राइम करे, जो जनरल हो, चाहे हेड ऑफ स्टेट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो अगर वार क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट कैसे मिलता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूरोप में, और अगर कोई वार क्राइम करता है तो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट जो है उसे ट्राई करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि ये वार क्राइम होता क्या है। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1949 वर्ल्ड वार II के बाद, और वहाँ पर ये सब बोला गया था कि भाई इसको डिफाइन किया जाए कि इंटरनेशनल क्राइम क्या है और क्या क्या पनिशेबल ऑफेंस है और कैसे इसका ट्राई होगा, कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा। फिर और क्लैरिटी लाने के लिए रोम कन्वेंशन 1998 में हुआ था, और रोम कन्वेंशन 1998 में आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज वार क्राइम। सारे वार क्राइम दिया है। मोटा मोटी वार क्राइम होता क्या है? वार क्राइम ये है कि अभी अगर वार हो रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनरल पब्लिक पर वार का इफेक्ट कम से कम जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी पब्लिक का डेथ नहीं होना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कोई केमिकल वेपन्स नहीं यूज होगा, हैं, और केमिकल वेपन्स यूज़ करने से मास डिस्ट्रक्शन होता, मास किलिंग होता है, इसलिए केमिकल वेपन्स इज प्रोहिबिटेड। सिविलियन का किलिंग इससे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोहिबिटेड है। और उसके बाद में अभी आपको मालूम होगा कि यूक्रेन रशिया के वार में रशिया ने क्या किया था कि कुछ बच्चों को बंदूक दे दिया था लेकर के वार में आने के लिए। तो चिल्ड्रन शुड नॉट बी यूज। उनको आप लगा करके और आप लगा दीजिए, उनको फायर राइफल दे दीजिए, वो वार फील्ड में जाए, वो इंटरनेशनल क्राइम है, वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनका ट्राई हुआ है और उनको अरेस्ट वारंट ऑलरेडी पुतिन को है, इसलिए पुतिन बाहर यूरोप में नहीं जाते हैं आजकल, हैं। तो ये इस तरह से ये बनाया गया है। और ये जो आर्टिकल 8 जो है रोम कन्वेंशन 1998 में, तो ये सेक्स वायलेशन नहीं होना चाहिए क्राइम में, चाइल्ड को सोल्जर नहीं बनाना चाहिए, वार प्रिजनर को सताना नहीं चाहिए और उनसे टार्चर करके पूछताछ नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। WOR मतलब प्रिजनर ऑफ वार, POW बोलते हैं उनको, प्रिजनर ऑफ वार को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके राइट को, और उनको टार्चर नहीं करने का ऑर्डर है। और इस तरह से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक और है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ट्राई कौन करता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करता है, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जो कि बहुत सारे पैरामीटर देता है कि अगर वार हो रहा है तो ये पैरामीटर के अंदर से बाहर रहिए, और वार में किसी सिविलियन, किसी केमिकल यूज़, बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? बहुत लोग मर जाएंगे। और इसे एटॉमिक एनर्जी की तो बात ही नहीं है, उसका बात ही नहीं करना है।
तो लॉ में ये सब आता है और इसलिए ये सब रिस्ट्रिक्टेड है। और कोई कंट्री या कोई हेड ऑफ द कंट्री किया वायलेशन तो उसका ट्राई होता है, ट्राई होकर उनको पनिशमेंट दिया जाता है और उस कंट्री को और उस हेड ऑफ स्टेट को। ये है थोड़ा बहुत शॉर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये क्रियाकलाप और कैसे क्या होता है। इसलिए अभी भी लोग डरते ही हैं जो वार करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं डरते हैं। ये अपना जेनेवा कन्वेंशन और रोम कन्वेंशन 1998 को ध्यान में देते हुए कोशिश करते हैं कि उनसे वायलेशन न हो। इस तरह से छोटा नॉलेज कोशिश शेयर करने के लिए आपसे आप ध्यान से देखिए और हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं हमारे, आपकी यूज़फुल जो हो उसको आप ध्यान दीजिए। और चैनल का नाम है नो योर लॉस एंड मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।